खिलौना माटी में मिल जाएगा, माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा। सुंदर रूप देख कर भूला, सुंदर रूप देख कर भूला, सुंदर रूप देख कर भूला, सुंदर रूप देख कर भूला। धन यौवन के मद में भूला, धन यौवन के मद में भूला, धन यौवन के मद में भूला, यौवन के मद में भूला। एक दिन हंसा अकेला उड़ जाएगा, एक दिन हंसा अकेला उड़ जाएगा। और माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा, माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा। मान मेरा कहना नहीं तो पछताएगा, मान मेरा कहना नहीं तो पछताएगा। माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा, माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा। श्री हीरा जवाहर की माला तुम्हारी, हीरा जवाहर की माला तुम्हारी, हीरा जवाहर की माला तुम्हारी, हीरा जवाहर की माला तुम्हारी। मखमल के गद्दे और रेशम की साड़ी, मखमल के गद्दे और रेशम की साड़ी, मखमल के गद्दे और रेशम की साड़ी, मखमल के गद्दे और रेशम की साड़ी। एक बूट सूट सब यही छूट जाएगा, एक बूट सूट सब यही छूट जाएगा। माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा, माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा। मान मेरा कहना नहीं तो पछताएगा, मान मेरा कहना नहीं तो पछताएगा। माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा, माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा। और अंत में बहुत सुंदर कहा कि हीरा सजन में गवाए दिया सोए सोए, हीरा सजन में गवाए दिया सोए सोए, हीरा सजन में गवाए दिया सोए सोए, हीरा सजन में गवाए दिया सोए सोए। फिर पछताओगे दीवाने हाय रोए रोए, फिर पछताओगे दीवाने हाय रोए रोए, फिर पछताओगे दीवाने हाय रोए रोए, पछताओगे दीवाने हाय रोए रोए। संत कहे ऐसा समय नहीं आएगा, संत कहे ऐसा समय नहीं आएगा। माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा, माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा। मान मेरा कहना नहीं तो पछताएगा, मान मेरा कहना नहीं तो पछताएगा। मान मेरा कहना नहीं तो पछताएगा, मान मेरा कहना नहीं तो पछताएगा। माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा, माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा, माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा, माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा। अरे माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा, माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा, माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा, माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा। और श्री वृंदावन बिहारी नाथ की जय।
मान मेरा कहना नहीं तो पछताएगा। संत कह रहे मान जाओ मान जाओ मान जाओ। वे कैसे आए उसकी कथा सुनना। नारद जी को कहा तुम कैलाश पर्वत पे जाओ। कैलाश सौंदर्य भगवान का धाम। कैलाश पर्वत पर भूत भावन भोलेनाथ रहते हैं। नारद जी आए, अपनी वीणा को लेके आए, नारायण नारायण का संकीर्तन करते करते कैलाश पर्वत पे पहुंचे। और जब कैलाश पर्वत पर गए तो क्या देखते हैं कि महादेव नहीं है। जब महादेव नहीं दिखे तो नारद जी को आनंद आ गया। बोले अब मेरा काम अच्छे से हो जाएगा। क्यों? नारद जी स्वभाव से कैसे हैं? बोले हंसतों को रुलाते हैं, रोतों को हंसाते हैं। इनका काम बड़ा विचित्र है। बोले नारद जी ऐसा क्यों करते हैं? तो बोले नारद जी ऐसा इसलिए करते हैं कि जीवन में जितनी हंसी आवश्यक है उतना रोना भी आवश्यक है। दोनों बराबर होना चाहिए तो तालमेल बैठता है। जीवन में मीठा जितना आवश्यक है उतना खट्टा भी आवश्यक है। खट्टा जितना आवश्यक है उतना तीखा भी आवश्यक है। तीखा आवश्यक है उतना तोरा भी आवश्यक है। 6 रस बताएं, 6 रस बराबर होना चाहिए तो ही जीवन में रस बना रहता है। अर्थात इंसान नहीं तो नीरस हो जाता है। रस और नीरस जानते हो ना? जो रस से भरे हैं वो कैसे हैं और जो नीरस है वो कैसे हैं? बोले जो रस से भरे हैं वो बिल्कुल चाशनी में तैरते हुए गुलाब जामुन जैसे हैं। राधे राधे। जो रस से डूबे हुए हैं, रस से भरे हुए हैं। बोले जो नीरस है वो तो मैंने वो बिना चाशनी की इमरती जैसे हैं। बेचारे खाते रहते हैं धूप, कहीं मिल जाए चाशनी तो जीवन में स्वाद आ जाए, नहीं तो फिर सूखते रहते हैं, सूखते हैं। जीवन में रस होना चाहिए, निरस और रस। रस कब भराता है? बोले जब ठाकुर जी की रसमयी कथा सुनते हैं तब जीवन में रस भराता है। कोई कथा से वंचित रह जाए तो समझना वो नीरस ही है। नीरस रहने से कोई मतलब ही नहीं है। नारद जी कहते हैं कि अब काम होगा। दौड़े दौड़े अंदर गए, मां को देखा। मां पराम्बा जगदम्बा पार्वती जी को प्रणाम किया। माँ ने आशीर्वाद दिया, बेटे कैसा आना हुआ? बोले माँ आपके दर्शन करने आया हूँ। बोले बहुत सुंदर, प्रसन्न रहो। और बताओ? बोले माँ बताना तो बहुत कुछ है पर कैसे बताऊं, घबराहट होती है। बताना तो चाहता हूँ। जो इतनी बात कही तो माँ ने बोला नहीं अब तो बताओ दो, क्या घबराना, बताओ। बोले प्रभु कहाँ है? बोले वो नहीं है। बोले फिर तो बता दूंगा। नारद जी ने बता दिया। नारद जी ने माँ को कहा कि बोले माँ आप भोली बहुत हो, भोलेनाथ नाम के भोले हैं, वो आपसे अपने मन की बात छुपाते हैं। माँ ने कहा कि वो कभी मन की बात नहीं छुपा सकते, वो तो बिल्कुल खुले हैं। भोलेनाथ का ही मंदिर ऐसा होता है प्राय कि जहाँ पे दरवाजा भी, इनके यहाँ पे चोर कुछ चुरा भी नहीं सकता, चुराने जैसा कुछ है भी नहीं, ये फक्कड़ है। और ये इतने भोले हैं, इतने भोले हैं। आपने कथा सुनी होगी ना, भगवान भूत बावन भोलेनाथ के ऊपर एक जल का पात्र होता है, एक जलाधारी होती है। बस वो उसमें से जल टपकता है तो भोलेनाथ बड़े प्रसन्न रहते हैं, शीतल बने रहते हैं। एक भक्त जब चोरी करने गया था, जलाधारी ऊपर थी तो क्या किया? बोले ये भोलेनाथ पे ही खड़ा हो गया। भोलेनाथ पे चढ़ के इसने जलाधारी चुरा ली और जैसे ही भगवान पे चढ़ा तो भोलेनाथ प्रकट हो गए और भगवान बोले मैं प्रसन्न हो गया। ये घबराया, अरे प्रभु मेरे को क्षमा कर दो, क्षमा कर दो, मैं चुराऊंगा कुछ नहीं करूंगा। भोलेनाथ बोले ये चोरी चमारी तो तेरी छोड़, तू तो ये बता कि तू कितना बड़ा भक्त निकला। बोले प्रभु कैसे? बोले संसार में लोग आते हैं तो कोई बेल पत्र चढ़ाता है, कोई जल चढ़ाता है, कोई दूध चढ़ाता है, कोई भांग धतूरा चढ़ाता है, पर पहली बार मेरे मंदिर में एक ऐसा भक्त आया जिसने अपने आप को ही मेरे ऊपर चढ़ा दिया। बोले सब अर्पित, पूरा जीवन अर्पित। तो ये इतने भोले हैं। अच्छा, भोलेनाथ बड़े शीतल हैं, सहज हैं। भोलेनाथ की भी कल कथा आएगी, हम कल शिव विवाह कराएंगे कथा प्रांगण में। तो कहा कि महादेव की बात करते करते नारद जी ने कहा कि माँ ये भोलेनाथ तो नाम के ही भोले हैं। माँ ने बोला क्यों? तो बोले कभी आपको उन्होंने बताया कि उनके गले में मुंडों की माला किसकी है? माँ ने बोला पूछा तो था पर बताया नहीं। बोले फिर माँ आप क्या करोगे? तो बोले आने दे उनको। जो ही इतनी बात कही तो नारद जी ने प्रणाम करा, बोले माँ मैं चलता हूँ। अरे बेटा रुको। बोले नहीं बस अब दूसरी जगह जाऊंगा।
नारद जी निकल गए, नारायण नारायण कीर्तन करते करते गए तो सामने से भोलेनाथ आते नजर आए। भोलेनाथ को प्रणाम किया, बोले प्रभु प्रणाम करूं। भोलेनाथ ने आशीर्वाद दिया। बोले कहां से आ रहे हो? बोले कैलाश से आ रहा हूं। क्यों गए थे? बोले मिलने तो गया था आपसे और माँ से, माँ से मिल लिया, आपसे यहाँ मिल लिया, आप चलो। तो भगवान ने बोला चलो, कैलाश करके कथा कहूंगा, जैसी जैसी लीला दिखेगी वैसी वैसी बोलता जाऊंगा, तुम सुनना, और सुनो तो सुन के हुंकारा भरना, जिससे मुझे पता लग जाए कि तुम कथा सुन रही हो। हुंकारा, बड़ा महत्व है हुंकारे का। जब किसी से बात करते हैं और सामने वाला हुंकारा नहीं देता है तो बात करने वाले को गुस्सा आ जाता है। बोले क्यों? तेरा हुंकारा तो दे दे, हाँ हूं तो कर, इतना बोल दिया मैंने, बड़ी बड़ी बात हो गई, तेरा ध्यान है नहीं है। और कुछ लोग तो जब अपनी बात बताते हैं तो हाथ पकड़ पकड़ के बोलते हैं, सुनो ना भैया, सुनो ना दीदी। कुछ लोग घुटने पकड़ते हैं, अरे सुनो ना। तो सुनने वाले को इतना गुस्सा आता है कि हाथ से थोड़ी सुन रहे हो, कान से सुन रहे हो ना, सुन रहे हो तो बोल देना। पर हुंकारे का महत्व है, हुंकारा दिया जाता है तो व्यक्ति को लगता है मेरी बात सुनी जा रही है। और ये हुंकारा भी अलग अलग प्रकार का होता है, माताओं बहनों को सब पता है। जब प्रेम से दिया जाता है तो धीरे से हूं बोला जाता है, और जब गुस्से में बोला जाता है तो थोड़ा लाउडली राधे राधे। इधर भगवान ने बोला कि देवी हुंकारा देना। देवी बोले ओके ठीक है, हुंकारा दिया जाएगा। कैलाश को खाली करा। राधा रानी की कृपा से छोटे से अंडे के भीतर सुखदेव बाबा आ गए। महादेव के नेत्र बंद हुए, सुखदेव बाबा अंडे को फोड़ के बाहर आ गए। सुखदेव बाबा बैठ गए, कथा सुन रहे हैं। जब कथा कही गई, महादेव कथा कहते गए, और महादेव की कथा सुन के माता पार्वती हुंकारा देती गई। राम की कथा पूरी हुई। इधर जैसे ही राम की कथा पूरी हुई, माता पार्वती जी को नींद आ गई, और आगे का हुंकारा सुखदेव बाबा ने दिया। सुखदेव बाबा हुंकारा देते रहे। जैसे ही भागवत की कथा पूर्ण हुई, और कथा पूर्ण होने के बाद में महादेव ने कहा आज के आनंद की, जो ही आज के आनंद की जय बोली, माता जी की नींद खुली। और माता जी बोली क्यों प्रभु बीच में ही जयकारा लगा दिया? भगवान बोले बीच में थोड़ी हो गई कथा पूरी। जो ही देखा तो महादेव बोले लगता है आपको तो नींद आ गई, हुंकारा किसने दिया? नजर घुमा के देखी तो छोटे से सुखदेव बाबा, छोटा सा तोता त्रिशूल लेके महादेव पीछे दौड़े। सुखदेव बाबा कैलाश से उड़ते 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 सामने प्राश आश्रम बद्रीनाथ आ गए, जहाँ पे वेद व्यास जी की धर्म पत्नी वटिका मैया ओम नमो भगवते वासुदेव का जाप कर रही थी। और भगवान से कहती प्रभु आपकी कृपा से मेरे घर कोई दिव्य बालक जन्म लेकर आए। जैसे ही माता वटिका ने मुंह खोला, कहा ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जो ही वाह बोला, मां के मुख में प्रवेश करते हुए सुखदेव बाबा वटिका मैया के गर्भ में पहुंच गए। गर्भ में गए, महादेव आए, त्रिशूल लेकर खड़े थे। नारायण ने कहा कि अब सुखदेव बाबा ने तो अमर कथा सुन ली, इन्हें कोई मार नहीं सकता। महादेव पुनः कैलाश। सुखदेव बाबा ने जन्म नहीं लिया। कहते हैं सुखदेव बाबा मां के गर्भ में 12 बरस तक रहे, अंदर ही भजन गाते। कुछ दिव्य आत्माएं जन्म लेती हैं तो मां के गर्भ को भी पवित्र कर देती है, मां के गर्भ को भी तीर्थ बना देती है। और एक और बात संत बताते हैं कि जो बच्चा जन्म लेते समय, और जन्म लेते समय ही क्या, जो बच्चा मां के गर्भ में पहले दिन से आता है, अगर मां को पहले दिन से पीड़ा देता है तो माताओं बहनों को सावधान हो जाना चाहिए। और माताओं बहनों को तुरंत राम की कथा पढ़ लेना चाहिए, कृष्ण की कथा सुन लेना चाहिए। बोले अगर ना सुने तो बोले जब बच्चा पेट में आते ही पीड़ा देता है तो ये ध्यान रखना चाहिए कि ये जन्म लेने के बाद भी पीड़ा ही देगा। अच्छा,
इसका दोष कैसे दूर होगा? बोले कोई गर्भवती माँ राम की कथा सुन ले, कृष्ण की कथा सुन ले, शिव की कथा सुन ले, देवी भागवत सुन ले तो कष्ट दूर होगा। और जन्म लेते समय भी जो बच्चे माँ को पीड़ा देते हैं वो बच्चे माता पिता को पीड़ा ही देते रहते हैं। पर कोई धन्य मूर्ति जन्म लेकर आती है, कोई साधु पुरुष जन्म लेकर आता है, कोई महान आत्मा जन्म लेकर आती है तो माँ के 9 महीने कब निकल जाते हैं पता नहीं लगता। और माँ बच्चे को कब जन्म देती है, वो बच्चे के जन्म के समय भी माँ को पीड़ा नहीं होती। वो दिव्य बच्चे हैं, वो दिव्य बालक है जो मां को पीड़ा ना दे। मां वटिका 12 वर्ष तक गर्भ में रहे, भजन करते रहे। भगवान ने आकर कहा कि तुम जन्म ले लो, तुम्हें मेरी माया परेशान नहीं करेगी। आज जन्म लिया, भगवान से कहा मैं सीधे जाऊंगा जंगल की ओर। सुखदेव बाबा जंगल चले गए, जंगल जाके भगवान की समाधि लगाकर बैठ गए। आगे चलकर कथा प्रसंग में आएगा कि सुखदेव बाबा कैसे आए और कैसे राजा परीक्षित को कथा सुनाई। भगवान के 24 अवतारों की कथा आई। भगवान ने 24 अवतार लिए, जिसमें से अभी 23 तो हो गए हैं, 24वां होना बाकी है। और धन्य तो ये बात है कि भगवान ने 24 में से जो 23 अवतार लिए वो भारत की दिव्य भूमि पे ही लिए हैं। सारे 23 अवतार भगवान के यही हुए। कौन कौन से अवतार हैं जरा श्रवण कर लो। पहला अवतार सनक सनंदन सनातन कुमार का अवतार, दूसरा वराह नारायण का अवतार, तीसरा नारद जी का अवतार, चौथा नर नारायण पर्वत के रूप में भगवान ने अवतार लिया, जो बद्रीनाथ में आज भी पर्वत के रूप में विद्यमान है, जो साधना का मार्ग प्रशस्त करते हैं। पांचवा अवतार कपिल देव भगवान का अवतार है। कपिल देव भगवान बनकर आए, मां को सांख्य शास्त्र का सुंदर उपदेश दिया। छठा अवतार दत्तात्रेय भगवान का अवतार है। सातवां अवतार यज्ञ नारायण भगवान का और 8वां अवतार भगवान का ऋषभ देव जी का है, जो जैन धर्म के पहले तीर्थंकर हैं। आगे चलकर 9वां अवतार पृथु जी का, 10वां मत्स्यावतार, 11वां कच्छप अवतार, 12वां धन्वंतरी अवतार, 13वां मोहिनी अवतार। भगवान मोहिनी नारायण बनकर आए जब समुद्र मंथन के समय अमृत निकला था। आगे चलकर भगवान 14वें अवतार में नरसिंह बनकर आए, फिर छोटे से बामन उंगल के बामन बन के आए। ऐसे भगवान के अनेकानेक अवतार में 16वां अवतार परशुराम जी का, फिर वेदव्यास जी का अवतार, फिर 18वां राम का अवतार, फिर बलराम का अवतार और 20वें अवतार में भगवान स्वयं बाल कृष्ण लाल बनकर आए। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की। 21वां अवतार हरि का अवतार, 22वां अवतार हंसावतार, 23वां बुद्धावतार और 24वां अवतार भगवान का होने वाला है, वो है कल्कि अवतार। कल्कि नारायण भगवान कलयुग के संहार के लिए, कलयुग में दुष्टों को मारने के लिए जन्म लेकर आएंगे। तो ऐसे भगवान के नाम अनेक हैं, भगवान के रूप अनेक हैं, भगवान के स्वरूप अनेक हैं, पर भगवान कुल मिला के एक ही है। हम भगवान को किसी भी नाम से पुकारे, भगवान तक हमारी आवाज पहुंचेगी। राम कहो, कृष्ण कहो, शिव कहो, हनुमान कहो, देवी कहो, कुछ भी कहो, प्रणाम तो भगवान के चरणों तक ही पहुंचना है। एक बार झूमते हुए प्रेम से भगवान को पुकारे और कहे, तेरे रूप जगत में देखे ओ तेरे रूप जगत में देखे, तेरे रूप जगत में देखे हमने जुदा जुदा। हरि ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय। तेरे रूप जगत में देखे, तेरे रूप जगत में देखे, तेरे रूप जगत में देखे, तेरे रूप जगत में देखे हमने जुदा जुदा। हरि ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय, हरि
राम करे कोई कान्हा रस्ते अलग अलग है सबके पर सबका वे एक गोपाल। रस्ते अलग अलग है सबके पर सबका एक गोपाल। भैया इस द्वारिकापुरी की पावन धरा से आप और मैं सीधे पंजाब चलेंगे। पंजाब में अमृतसर जाएंगे और स्वर्ण मंदिर का दर्शन करेंगे। तो जब हम यहाँ से पंजाब जाएंगे तो पहनावा बदल जाएगा, ये ढोलक की धुन बदल जाएगी, भगवान का नाम भी बदल जाएगा और नाचने की स्टेप भी बदल जाएगी। राधे, जब हम जाएंगे पंजाब तो पंजाब के लोग भांगड़ा करते हैं और भगवान को क्या कहते हैं, वाहे गुरु। हम जरा वाहे गुरु को भी प्रणाम कर लें और झूमते हुए पंजाब जाएंगे। जरा भांगड़ा बजा दो भैया। पंजाब की धरा से महाराष्ट्र की पावन धरा पे पहुंचेंगे। महाराष्ट्र जाएंगे तो महाराष्ट्र में भी सब बदलेगा, भगवान का नाम बदलेगा। भगवान को कहते हैं विठ्ठला, हे माझा विठ्ठला। धुन बदलेगी, मराठी लावणी बजेगी। आप बजा दो। विठ्ठला का नाम जपते जपते बस अंत में कहें बड़े प्रेम से तालियों की सेवा करते हुए, भाई कहो तो सिंध प्रांत भी चले ही चलो मेरे साथ और झूलेलाल को भी मना ही लो। हाँ हाँ हाँ, क्या बात। भगवान के रूप
रूप अनेकानेक, नाम अनेकानेक, धाम अनेक अनेक है, फिर भी भगवान हमारा एक ही है। तो इधर कथा प्रसंग में भगवान के 24 अवतारों की कथा सुनाई, वेद व्यास जी की वंशावली गाई और कहा कि वेद व्यास जी ने 4 वेद लिखे, महाभारत की कथा लिखी, 17 पुराण लिखे, अनेकानेक उपनिषद निकले लिखे, फिर भी उनको आनंद नहीं मिला। जीवन में आनंद होना बहुत आवश्यक है। जीवन में सब कुछ आ जाए और एक आनंद ही नहीं आए तो समझ लो बिना आनंद के आप कुछ भी नहीं कर सकते। आनंद होना चाहिए, प्रसन्नता, शांति। क्या कहा नारद जी ने जाकर कहा कि आपने कथा तो बड़े ज्ञान की लिख दी पर आपने आनंद की कथा नहीं लिखी। आनंद कौन है? बोले कन्हैया। आनंद की कथा के लिए कहा कि आप भगवान की श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा लिखो। बोले उससे क्या होगा? तो बोले वेद व्यास जी आपका दुख दूर होगा। नारद जी ने कहा इनकी मां नारद का भरण पोषण करने के लिए आश्रमों में सेवा करती थी, मंदिरों में सफाई करती थी, संतों के यहाँ के जूठे पात्र धोया करती थी, गैया की सेवा करती थी और छोटे से अपने बेटे का भरण पोषण करती थी। ये जो माँ होती है ना, ये अपने बच्चे के लालन पालन के लिए कुछ भी कर सकती है पर बच्चे को कभी दुखी नहीं देख सकती है। माँ ने अपने बेटे के लिए संतों के घर सफाई करना भी स्वीकार कर लिया। और जब नारद जी छोटे से थे, माँ के साथ साथ जाते, आश्रमों में रहते, तो कहते हैं चातुर्मास आया। और जब चातुर्मास आया तो चातुर्मास में कुछ संत आए। आज चातुर्मास करने के लिए आश्रम में जब दिव्य संत आए तो संतों ने आकर जैसे ही छोटे से बालक को देखा तो पूछा तुम्हारा नाम क्या है? बच्चे ने कहा मेरा नाम भोला राम है। अच्छा, तुम हो तो बड़े भोले, राम का भजन करते हो, लगता है इसीलिए तुम्हारा नाम भोला राम रखा गया है। आज भोला राम संतों से मिले तो प्रसन्न हो गए। संतों ने कहा भोला राम बेटा कौन कौन है तुम्हारे परिवार में? बोले मेरी माँ और मेरे अलावा हमारे परिवार में और कोई नहीं। अच्छा, कहाँ रहते हो? बोले माँ के साथ यहीं आश्रम में ही रहता हूँ। तुम्हारी माँ क्या करती है? बोले आश्रम में सेवा करती है, कभी गैया की सेवा करती है, कभी सफाई करती है, कभी झूठे पात्रों को धोती है। मेरी माँ यही कार्य करती है। संतों ने कहा बोला राम भोजन किया? तो बोले हम पहले भोजन नहीं करते, जब सारे संत भोजन कर लेते हैं और जब प्रसाद जो बचता है पहले मेरी माँ मेरे को खिलाती है, जब मेरा पेट भर जाता है तब मेरी माँ खुद खाती है, और कभी कभी तो मेरी माँ भूखी भी सो जाती है। संत द्रवित हो गए। संतों ने भोला राम को जैसे ही स्पर्श किया और भोला राम से कहा अब से तुम हमारे साथ भोजन करोगे। भोला राम को बिठा लिया। संत ने जो ही एक ग्रास भोला राम के मुख में दिया, जैसे ही भोला राम के मुख में संत के हाथ का प्रसाद गया तो रोम रोम रोमांचित हो गया, आत्मा नृत्य करने लगी, झूमने लगी, स्वतः शरीर में आनंद की लहर दौड़ गई। भोला राम ने कहा गुरुजी आनंद आ गया। आज भोला राम संतों के साथ रहने लगे। संत भजन करते तो भोला राम भी भजन करने लगे, संत माला करते भोला राम भी माला करने लगे। अच्छा, जैसी संगत होती है वैसी रंगत होती है। अच्छे लोगों का साथ होगा, भजन गाने वालों के साथ बैठोगे तो एकाध कड़ी तो आप गाना भी सीख जाओगे, और अगर किसी जुआरी के साथ बैठोगे तो आप भी जुआ खेलना। जैसी संगत होगी। आज भोला राम संतों के साथ रहने लगे। देखते देखते चातुर्मास निकल गया, और जब चातुर्मास पूरा हुआ तो भोला राम ने संतों से कहा कि मैं भी आपके साथ चलूंगा। ये बात जब भोला राम की माँ को पता लगी, भोला राम की माँ दौड़ी दौड़ी गई, संतों को कहती गुरुजी अगर भोला राम ही चला जाएगा तो मैं किसके लिए जीऊंगी, किसके लिए ये कार्य करूंगी?
मेरे तो जीवन का सहारा मेरा बेटा ही है। बेटा, आज संतों ने बच्चे को समझाया, बोला राम देखो बेटा, अभी तुम्हारी माँ का ध्यान रखने के लिए यहाँ कोई नहीं है, तुम्हें यहीं रहना चाहिए, अपनी माँ की सेवा करो। तो बोले फिर मैं बद्रीनाथ कब आऊं? तो बोले तुम बद्रीनाथ तब आना जब तुम्हारी माँ का प्राण छूट जाए, तुम्हारी माँ का शरीर छूट जाए, तब आ जाना। कहते हैं बच्चे प्रायः कभी कभी पढ़ लिख के विदेश चले जाते हैं, और विदेश नहीं जाते हैं तो दूसरे शहर चले जाते हैं। ये जो एक लौती संतान है या दो बच्चे हैं माता पिता के, माता पिता जीवन की सारी गाड़ी कमाई बच्चों को पढ़ाने में लगाते हैं, और आगे चल के बच्चे जब दूसरे शहर पढ़ने जाते हैं तो वहाँ पढ़ाई करके फिर तीसरे शहर निकल जाते हैं, फिर चौथे शहर निकल जाते हैं, कभी भारत छोड़कर चले जाते हैं। माता पिता जब बूढ़े हो जाते हैं तो एक गिलास पानी के लिए भी तरसते हैं, बैठे रहते हैं कि कौन पिलाएगा। देखो, भले आधी रोटी से काम चलाओ पर माता पिता के पास ही रहो। तुम एक के पीछे भागोगे और माता पिता अगर यहाँ दुखी होते रहेंगे तो तुम्हारा पैसा किसी काम का नहीं है। तुम कितना ही ज्ञान कमा लो, कितना ही पैसा कमा लो, पर अगर तुम्हारे कारण तुम्हारे माता पिता दुखी हैं तो तुम्हारे जीवन का सारा पुण्य कर्म सब नष्ट हो जाएगा। बोला राम को कहा तुम्हारी माँ अकेली है, तुम एकलौती संतान हो, एकलौती संतान को संन्यास लेने का भी अधिकार नहीं है। बोला राम को कहा ओम नमो भगवते वासुदेवाय दिव्य मंत्र का जाप करना, और जिस दिन तुम्हारी माँ का शरीर छूट जाए उस दिन बद्रीनाथ आ जाना। संत चले गए बद्रीनाथ। संत तो गए, इधर भोला राम माला करने लगे। जब आश्रम में माला करते हैं तो संतों ने कहा था कि माला करो तो नेत्र बंद रखना और हृदय में भगवान के चरणों का दर्शन करना। आज भोला राम ने ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप किया, माँ के इस छोटे से बच्चे को हृदय में भगवान के चरणों का दर्शन होने लगा। और जो ही चरणों का दर्शन हुआ उसी समय भोला राम की माँ आ गई और कहती, भोला राम बेटा भोजन कर लो। माँ ने जैसे ही आवाज लगाई तो भोला राम के हाथ से माला छूट गई, समाधि टूट गई, भगवान के चरण दिखना बंद हो गए। भोला राम को गुस्सा आ गया, बोले माँ अभी चरण देख ही रहा था, अभी चरणों का दर्शन हुआ है, फिर भगवान के घुटवन का दर्शन होता, फिर कमर का दर्शन होता, फिर वक्ष का दर्शन होता, फिर भगवान के सुंदर सुंदर ठोड़ी में लगे हीरे का दर्शन होता, भगवान के अधरों का दर्शन होता, और एक ना एक दिन तो मेरी भगवान से नजर मिल ही जाती, पर तू बीच में ही आ गई। नारद जी माला लेकर नदी किनारे गए, माँ वहां आ गई। कभी पेड़ पे चढ़ जाते हैं, माँ वहां आ जाती है। आज भोला राम मंदिर में गए, भगवान के पीछे बैठे छुप के और जाप कर रहे थे, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भगवान के दिव्य झांकी का दर्शन करने लगे। चरणों के साथ साथ ऊपर बढ़ते 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 वक्ष तक पहुंचे ही थे, ठोड़ी का हीरा दिखने ही लगा, पर मन में सोचा कि कहीं मेरी माँ नहीं आ जाए। भगवान मेरी माँ न जाने कब तेरे पास आएगी, जब वो तेरे पास आएगी तो मेरे को यहाँ पे आके टोकना बंद करेगी। इतना सोच ही रहे थे भोला राम, उधर माँ गौशाला में चारा डालने गई, चारा लेकर जा रही थी, सामने सर्प बैठा था, दिखा नहीं। माँ का चरण जैसे सर्प पे पड़ा, उस सर्प ने माँ को डस लिया और उसी समय भोला राम की माँ का प्राणान हो गया। जैसे ही माँ का शरीर छूटा, संत दौड़े दौड़े आए, बच्चे दौड़े दौड़े आए, बोले भोला राम को ढूंढ कर लाओ। बच्चे दौड़ते 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 भोला राम को खोजने लगे। कहीं नदी के पास जाते हैं, कहीं पेड़ों पर जाकर ढूंढते हैं, कोई आश्रम में ढूंढता है, कोई गौशाला में ढूंढता है, कोई दौड़ता दौड़ता मंदिर की ओर जाता है। भोला राम सोच ही रहे हैं मेरी माँ आती होगी, वो अभी आएगी पुकारने। माँ तो नहीं आई। आज भोला राम को पुकारने के लिए बच्चे आए। बच्चों ने जो ही करुण कंदन से पुकारा, भोला राम, ओ भोला राम। बच्चों की आवाज सुनते ही भोला राम का हृदय बैठ गया। भोला राम की माला छूट गई, घबरा गए, मंदिर से निकल के बाहर आए, दौड़े दौड़े आकर बच्चों से पूछा मेरी माँ कहाँ है। बच्चे जवाब नहीं दे पाए। आज भोला राम ने कहा मेरी माँ ठीक तो है ना।
रोज तो मेरी माँ बुलाने आती थी, रोज वही मुझे लेने आती थी, वही जल पिलाती थी, वही भोजन की थाली लेकर आती थी, मेरी माँ क्यों नहीं आई? बच्चे रोते हुए कहते हैं कि अब तुम्हारी माँ कभी नहीं आएगी। क्यों, क्या हुआ मेरी माँ को? बच्चे ने कहा, बोला राम, तुम्हारी माँ गौशाला में चारा डालने गई थी भैया, वहां सर्पदंश के कारण तुम्हारी माँ का प्राण निकल गया। जैसे ये बात सुनी भोला राम मूर्छित होकर धड़ाम से धरती पर गिर गए। बच्चों ने भोला राम को उठाया। अरे भोला राम, संभालो अपने आप को, छोटा सा बच्चा मां छोड़कर चली जाए तो बच्चे को क्या समझ आए। आज भोला राम जैसे ही खड़े हुए तो कहते हैं, भोला राम के दोनों नेत्रों से आंसू तो निकले, एक नेत्र से गर्म आंसू निकल के कहता है, भोला राम अच्छा हुआ तेरी मां चली गई, अब तेरे को कोई रोकेगा नहीं। उसी के बाद दुख का ठंडा आंसू निकला और उसने कहा कि वो जैसी भी थी तेरी मां थी, भले तेरी माला छूट जाती थी पर वो गोदी में तुझे बिठाकर भोजन कराती थी, तुझे दूध पिलाती थी, तुझे अपने साथ साथ रखती थी, सदा सर्वदा तुझे लाड़ करती थी। अब वो तेरी मां तुझे छोड़कर चली गई। इस संसार में केवल भोला राम की एक कथा नहीं है, ये प्रत्येक उस जीवधारी की कथा है कि जो जीते जी तो माँ की सेवा कर नहीं पाते, पिता की सेवा कर नहीं पाते, और जब माँ छोड़ के चली जाती है तो फिर माँ की याद कर कर के रोते हैं। जब बच्चा ज्यादा व्यस्त हो जाता है तो माँ के कमरे तक नहीं पहुंच पाता है, पिता के कमरे तक नहीं पहुंच पाता है। माँ आवाज लगाती है, बेटा मिल ले, समय नहीं। पिता पुकारते हैं, नहीं मिल पाते। और जब ये माता पिता छोड़ के चले जाते हैं तो उस खाली कमरे के बाहर बैठ के रोते हैं कि मेरी माँ यहीं बैठकर भजन गाया करती थी। ये भोला राम की कथा प्रत्येक व्यक्ति को कहती है कि अपनी माँ और अपने पिता की सेवा जीते जी कर लो, उनके मरने के बाद में उन्हें कितना ही याद करोगे, हाथ कुछ नहीं आएगा। आज भोला राम ने अपनी माँ का जैसे तैसे अंतिम संस्कार किया, ओम नमो भगवते वासुदेवाय की माला जपी और चले गए बद्रीनाथ। बद्रीनाथ में जाके भगवान का ध्यान किया। प्रलय काल आया और ये शरीर छूटा और अगले जन्म में वो ब्रह्मा जी के मानस पुत्र नारद बने। माँ भोला राम की करुण पुकार के साथ हम भी कहें, तू कितनी अच्छी है, तू कितनी भोली है, प्यारी प्यारी है ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ। ये जो दुनिया है ये बन है कांटों का, तू फुलवारी है ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, अपना नहीं तुझे सुख दुख कोई, अपना नहीं तुझे सुख दुख कोई, अपना नहीं तुझे सुख दुख कोई, अपना नहीं तुझे सुख दुख कोई। मैं मुस्काया तो मुस्काई, मैं रोया तो रोई, मेरे हंसने पे, मेरे
माँ बच्चों की जान होती है, माँ बच्चों की जान होती है, माँ बच्चों की। इसमें भगवान के सौंदर्य का वर्णन है कि भगवान बड़े सुंदर हैं। उनके सौंदर्य का वर्णन तो शब्दों में करना बड़ा कठिन है। करोड़ों करोड़ों कामदेव जिन पर लजा जाए, जिन पर वारी जाए, ऐसे भगवान को शब्दों में कोई क्या बांध सकता है। बड़े सुंदर हैं। कानों के सुंदर कुंडल का वर्णन किया, करदनी का वर्णन किया, मोर पंख का, सुंदर भगवान के मुकुट का, वैजयंती माला का, ठोड़ी के लगे हीरे का और सामने सलोने स्वरूप का वर्णन किया। तो सुखदेव बाबा का मन भी मोहित हो गया कि बोले क्या भगवान इतना सुंदर हो सकता है? बोले क्यों नहीं हो सकता, वो तो बहुत सुंदर है। भगवान के सौंदर्य का वर्णन कर ही रहे थे, उसी समय सुखदेव बाबा के मन में भाव आया कि संसार में सुंदर होना ही सबसे बड़ा काम नहीं है। व्यक्ति जितना सुंदर दिखता है उसका व्यवहार भी उतना सुंदर होना चाहिए। और संसार में संत बोलते हैं सुंदर दिखो या मत दिखो उससे कुछ लेना देना नहीं है। इंसान का अगर व्यवहार सुंदर है तो बोले वो दिखने में कुरूप भी होगा तब भी भगवान उसको गले लगा लेंगे। कुब्जा का स्वरूप भले बांका था, कमर से झुकी थी, जामवती भले भालू की कन्या थी, सबरी भले भीलनी थी, सुदामा बड़े दुर्बल थे, पर भगवान ने देखा इनका व्यवहार बड़ा सुंदर है। जिसका व्यवहार कुशल होता है, सुंदर होता है, भगवान उसे स्वीकार कर ही लेते हैं। आज व्यवहार की बात हुई तो बोले दिखने में ही सुंदर है कि इनका व्यवहार भी अच्छा है? तो बोले व्यवहार भी बहुत सुंदर। अहो वकीयम स्तन कालकूट, बोले इनकी मौसी पूतना दिखने में भयंकर काली, स्तनों पे विष लगा के आई थी भगवान को मारने के लिए। आई तो भगवान को मारने के लिए थी, पर भगवान ने इसे भी मां की सदगति प्रदान कर दी। और इससे अच्छा व्यवहार क्या लोगे जो अपने मारने वाले को भी तार दे। पूतना आई, विष पिलाया, भगवान ने विष भी पिया, मां की सदगति दे दी। सुखदेव बाबा को आनंद आ गया, बोले यही भगवान बढ़िया है भैया, जो दिखने में भी सुंदर है, जिसका व्यवहार भी सुंदर है, रीति सुंदर, प्रीति सुंदर, जीत सुंदर, सब सुंदर ही सुंदर है। आज सुखदेव बाबा ने ये कथा सुनी और आगे चलकर ये कथा राजा परीक्षित जी को सुनाई। राजा परीक्षित जी कौन है? यथा मृत्य कौरव संजयानाम, महाभारत की थोड़ी सी कथा हम यहाँ श्रवण करेंगे। कहते हैं महाभारत का युद्ध हुआ किसके बीच? कौरव और पांडवों के बीच। पारिवारिक लड़ाई है, देखने में तो परिवार की लड़ाई नजर आ रही है, परंतु है ये धर्म युद्ध। आज भी घर में लड़ाई होती है ना, घर घर में महाभारत हो रही है। भाइयों के बीच में प्रॉपर्टी की भागा दौड़ी, खींचातानी, लेना देना। कौरव ने भी कह दिया था कि बिना युद्ध के तो एक सुई की नोक बराबर भूमि भी ना ना ना। अरे क्या हो जाएगा लड़ने से? ये परिवार की जो बातें हैं, परिवार के छोटे मोटे वाद विवाद हैं, ये घर में ही पूरे हो जाए तो अच्छा। फिर कोर्ट में जाएंगे तो फिर केस चलते ही रहना, चलते ही रहना, चलता ही रहेगा। महाभारत की लड़ाई धर्म और अधर्म के युद्ध की लड़ाई है। देखने में परिवार नजर आता है। पांडव, विजय किसको मिली थी? कौरवों को। किसको मिली थी?
तो कथा सुन रहे हो कि खो गए, क्या हो गया? जीत किसको मिली थी? बोलो अधर्म की। इतना भी भावुक मत हो रे, कथा समझो तो सही। सुनने ही आयो कि समझने भी आयो? एक बार थाली बजा लो अपने। ऐसे खो गए बिल्कुल जैसे कि हाँ, ये भी सही बोल रहे हैं। बोले महाराज जी चाय का टाइम जो हो गया है। राधे राधे। पिलाएंगे हो, चाय भी पिलाएंगे। जैसे ही हमारा बजट बनेगा चाय भी पिला देंगे। कोई यजमान मिलेगा चाय वाला तो पकड़ लेंगे, यही लगा देंगे एक सुंदर कोटी। बोले चाय भी पिलाओ, चाय भी पियो, कथा का रस भी पियो। राधे राधे। बोल बाल कृष्ण लाल की जय। भैया कौरव पांडव का युद्ध हुआ तो पांडव जीते। क्यों जीते? बोले क्योंकि भगवान पांडवों के साथ थे। कौरवों के साथ सेना थी। ध्यान रखना, भले सेना आ जाए पर अगर भगवान नहीं होंगे तो हमको हार नहीं पड़ेगा। कितनी सेना खड़ी कर लो। पांडव विजेता हुए युद्ध की भूमि में। दुर्योधन टूटी जंगा को लेकर पड़े हुए हैं, करा रहे हैं। भीमसेन ने इनकी जंगा तोड़ी। जब जंगा टूटी चारों तरफ देख रहे थे कि मेरे सारे भाई वीर गति को प्राप्त हो गए। कौरव 100 थे, एक भी नहीं बचा। पांडव 5 थे, पांचों के पांचों रहे। क्यों? जाको राखे सांवरिया मार सके ना। भगवान स्वयं उनकी रक्षा कर रहे थे। गिनती 5 की 5 पूरी की पूरी बनी रही। कौरव 100 की 100 वीर गति को पा गए। कहते हैं जब अंतिम समय में दुर्योधन ने अश्वत्थामा को बोला कि भैया देखो हम तो सारे भाई मर गए, 5 पांडव अभी भी ठीक है। अश्वत्थामा ने रात के अंधेरे में जाकर पांडवों का शीश काटने का प्रयास किया, पर जहां पांडव सोते थे वहां आज पांडवों के बच्चे सोए हैं। इनका शीश काट के ले गए, जाकर दुर्योधन को दिखाया। दुर्योधन ने देखा कि अरे ये पांडव नहीं, ये तो हमारे कुल के वो बच्चे हैं जो आगे चलकर हमारा तर्पण करते, तूने उन्हें भी मार दिया। दुर्योधन का भी शरीर छूटा। अश्वत्थामा भरी सभा से दौड़ लगाकर प्राणों की रक्षा करने भाग गए। अर्जुन भगवान के साथ गए और अश्वत्थामा को बंदी बना के लाए। कहते हैं अश्वत्थामा को जब बंदी बनाकर खड़ा गया तो द्रौपदी से पूछा कि तुम्हारे बच्चों को इसने मारा है, क्या सजा दे? द्रौपदी ने बोला छोड़ दो। बोले कि बालकों का हत्यारा है। द्रौपदी कहती है कि मेरे बच्चे मरे हैं, मुझे पीड़ा हो रही है। अगर तुम इन्हें मार दोगे तो द्रोणाचार्य जी को भी पीड़ा होगी, माता गौतमी को भी पीड़ा होगी। वैष्णव किसी को दुख नहीं देता। वैष्णव दुख उठा लेगा, वैष्णव पीड़ा सहन कर लेगा, अपमान सहन कर लेगा, पर वैष्णव किसी का अपमान करता। द्रौपदी वैष्णव है, पक्की ठाकुर की भगत है, ठाकुर जी की सखी है। कहती इन्हें छोड़ो। 5 पांडव परेशान हैं, क्या करें? भगवान से पूछा, भगवान आप बोलो। भगवान ने कहा ब्रह्म बंधुर हंतव्य आतताई वनारहण। आतताई कोई भी हो उसे अपमान कर दो ना तो उसको जितनी बार याद आएगी वो उतनी बार मरेगा कि वहां गए थे ऐसा अपमान करा था उन्होंने, वहां गए थे उन्होंने पानी तक का नहीं पूछा था हमसे, किसी ने प्रेम से राम राम नहीं करी थी हमसे। अपमान होता है तो भाई पल पल व्यक्ति मरता है। अश्वत्थामा का अपमान कर दिया, मस्तक की मणि निकाली, सभा से बाहर निकाला। अश्वत्थामा चले गए। आज भगवान ने बुआ कुंती से कहा, बुआ जी हस्तिनापुर में रहते रहते 6 महीने हो गए, अब मैं जाऊंगा। बुआ जी ने कहा एक दिन और रुक जाओ। जब कोई प्रेमी रुकने आता है ना तो हम उसको एक दिन और रोकते हैं। और कोई ऐसा आ जाए जो बिन बुलाए मेहमान हो, जिससे अपना मन ना मिले, वो अगर 2 घंटे भी रुक जाए तो सोचते हैं न जाने कब जाएगा और कितना बैठेगा। फिर लोग बहाने भी बनाते, हमको भी जाना है, तो बोला अच्छा चलो मैं आपके साथ ही चलूंगा। तो लोग कहाँ जाए बेचारे इनके चक्कर में। कहते हैं कि कितने बहाने बनाओ, कुछ लोग ऐसे आते हैं कि जाते नहीं है, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कभी रुकते नहीं है। प्रेमियों को हम रोकना चाहते हैं। पहले कहते थे अतिथि तुम कब आओगे, अब लोगों का भाव बदला, कलयुग के प्रभाव से लोग कहते हैं अतिथि तुम कब आओगे। हाँ, अब तो आने का भी समय नहीं है और किसी के पास जाने का भी समय नहीं है। हर व्यक्ति यहाँ व्यस्त है, किसी के फुर्सत नहीं है। फिर भी आप इतना समय निकाल के ठाकुर जी के लिए आए हो,
बजा ही लो अपने लिए ताली। हाँ हाँ हाँ, आज संडे है, कुछ लोग तो जाते महाकाल लोग दर्शन करने कि बोले महाराज जी अभी तक वहां नहीं गए हैं, तो आप महाकाल लोग जाते आपको बड़ा आनंद आता, पर आप ठाकुर जी के पास आए हो, आप यहाँ पे भी आनंद ही पाओगे और महाकाल लोग जाने का पुण्य भी यहीं बैठ के आपको मिल जाएगा। चिंता की बात नहीं है, सब यही है। आज प्रभु की कृपा। पांडवों ने भगवान को बोला प्रभु रुको, भगवान रुके, पर भगवान जैसे ही आज जाने के लिए तैयार हुए, रथ पे चरण रखा, वैसे ही एक स्त्री दौड़ी दौड़ी आई, भगवान से कहा क्या कि पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगतपते नान्यम त्वद्भयम पश्ये यत्र मृत्यु परस्परम। पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगतपते, हे भगवान रुको, अभी मत जाओ, मेरी पीड़ा तो दूर करो। भगवान द्वारिकाधीश रथ पे चढ़ ही रहे थे, रुक गए और भगवान ने देखा कौन है। दौड़ी दौड़ी स्त्री पास में आई, भगवान ने देखा कि अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा है। उत्तरा के गर्भ पर आज इसी अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र चलाया। उत्तरा के गर्भ में कोई और बच्चा नहीं है, स्वयं राजा परीक्षित जी है। भगवान ने छोटा सा आकार बनाकर मां के गर्भ में प्रवेश किया, राजा परीक्षित की रक्षा की, उसे कहा घबरा मत, मैं तेरी रक्षा करूंगा। और केवल उत्तरा के गर्भ की ही नहीं, इस संसार में प्रत्येक गर्भ धारण करने वाली मां के गर्भ के शिशु की रक्षा अगर कोई करता है तो वो हमारा द्वारिकाधीश ही करता है। मां तो बाद में ध्यान रखेगी, लालन पालन करेगी, खिलाएगी पिलाएगी, पर 9 महीने कौन? बोले भगवान ध्यान रखते हैं। भगवान ने उत्तरा के गर्भ की पीड़ा को शांत किया। बुआ कुंती ने हाथ जोड़कर भगवान को प्रणाम किया। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। नमः पंकजनाभाय नमः पंकजमालिने नमः पंकज नेत्राय नमस्ते पंचजाग्रहे। आज कहा हे कमलनाभ प्रभु, हे अखिल लोक ब्रह्मांड नायक, मैं तुम्हें पहचान गई। भगवान ने बोला बुआ जी तू और कितना पहचानेगी, तू जानती नहीं मैं तेरा भतीजा हूं। तो बोले हाँ वो तो मैं जानती हूँ, पर मैं आज तेरे असली रूप को भी जान गई। बोले क्या जान गई? बोले मेरे को पता लग गया कि तू अखिल लोक ब्रह्मांड नायक जगदाधार जगत नियंता श्री हरि नारायण है। द्वारकाधीश ने बोला बुआ जी मैं तो तेरा कन्हैया ही हूं, मैं भगवान नहीं हूं। बुआ जी बोले ना ना ना, पहचान गई, तू भगवान है। द्वारकाधीश ने कहा जब पहचान ही गई है तो कुछ मांग ले। तो बोले मैं क्या मांगू, ये पांडव मांगेंगे? पांडवों ने मांगा, और क्या मांगा ध्यान देना। युधिष्ठिर जी कहते हैं प्रभु आपकी कृपा से मैं सदा सत्य के मार्ग पे चला हूं, जीवन में सदा सर्वदा मैं सत्य के मार्ग पर टिका रहूं, ऐसी कृपा करना। भीमसेन कहते हैं सदा सर्वदा प्रतिपल सांसों की माला पे तेरा ही चिंतन हो, ऐसा आशीर्वाद दे। अर्जुन ने कहा प्रभु मैं सदा आपका शिष्य बनकर जीवन को जीऊं, गुरु बनके आप मेरा पथ प्रदर्शन करना। अंत में सुभद्रा कहती है, सुभद्रा बोलती है प्रभु मैं छोटी सी चिड़िया बन जाऊं, आपके चरण पिंजरा बन जाए और मैं चिड़िया आपके चरण कमल में सदा सर्वदा के लिए कैद हो जाऊं, चींची चींची करते करते तुम्हारा हरिनाम संकीर्तन गाती रहूं, कहीं जाऊं ही नहीं। भगवान ने कहा बुआ आप भी कुछ मांगो। बुआ चुप है। बुआ ने कहा बिन मांगे सब मिल गया, मांगने की जरूरत क्या है। भगवान ने कहा बुआ जीवन भर तो दुख देखा है, आज कुछ अच्छा मांग लो। बुआ नहीं मांगती। बुआ ने कहा कि मैं विधवा अकेली 5 बच्चों को लेके कैसे जीवन जीती, इन कौरवों ने न जाने कितनी बार मेरे बच्चों को मारने का प्रयास किया, हमारे कुल वधू को निर्वस्त्र करने का प्रयास किया गया, दुशासन ने इसकी चीर तक को खींच लिया, निर्वस्त्र करने का प्रयास किया, पर हे नारायण तुम्ही ने आकर इसकी साड़ी को बढ़ाया था। साड़ी बीच नारी है कि नारी की ही सारी है कि सारी की ही नारी है कि नारी की ही सारी है, कोई समझ ना पाया। दुशासन थक कर बैठ गया, पर इसकी इज्जत को कोई उघाड़ ना पाया। क्यों? पर जब भगवान की शरण में भक्त चला जाता है, भगवान के भरोसे हो जाता है, तो उसकी इज्जत कोई भी उछाल
नहीं सकता, भगवान की शरण में चले जाओ, अपनी लाज बचाना हो। आज कथा प्रसंग में भगवान की शरण में गई और कहा बुआ ने, क्या कहती है बुआ जी कि भगवान देना हो तो मुझे दुख दे दो। भगवान कहते हैं बुआ जी जीवन भर तो तुमने दुख ही देखा। तो बुआ जी कहती है जब तक दुख था तुम हमारे साथ थे, आज सुख आया है तो द्वारिकाधीश तुम भी तो छोड़ के जा रहे हो। सुख के माथे सिल पड़े जो नाम हृदय से जाए, और बलिहारी व दुख की जो पल पल नाम रटाए। दुख में याद आती है। भगवान कहते हैं बुआ ना, आज तो सुख भोगने का दिन आया है। भगवान ने बुआ जी से बारंबार प्रणाम करके कहा कि बुआ जी ये दुख भरे दिन बीत गए, अब आनंद से भजन करो प्रभु का। आगे चलकर भीष्म पितामह के पास गए हैं पांचों पांडव, द्रौपदी जी, कुंती बुआ जी, परिवार के वयोवृद्ध हैं, युधिष्ठिर राजा बने हैं। भगवान ने कहा कि भैया अब तुम राजा बन गए हो, कुल के सबसे बड़े भीष्म पितामह को जाकर प्रणाम करो, उनसे ज्ञान लो। भीष्म पितामह आपने महाभारत देखी होगी, युद्ध के बाद में भीष्म पितामह के पूरे शरीर में अनेकानेक तीर लगे थे और भीष्म पितामह इस बाणों की सैया पर लेटकर भगवान को याद कर रहे थे कि बस वो मेरा प्रभु आ जाए, अंतिम समय में भगवान का दर्शन हो जाए। भगवान तो आए पर पहले पांडवों को आगे किया। पांडवों से भीष्म पितामह जी का संवाद हुआ और पांडवों ने बारी बारी से प्रश्न किया और भीष्म पितामह ने उत्तर दिया। यह घटना यह भी थी कि भीष्म पितामह का जब शीश नीचे जा रहा था तो भगवान ने अर्जुन से कहा था कि एक बाण इनके शीश के नीचे भी लगा दो। भीष्म पितामह का शीश ऊंचा हुआ, दर्शन किए भगवान के। राज धर्म, दान धर्म, मोक्ष धर्म, अनेकानेक धर्मों की व्याख्या करी। द्रौपदी हंसने लगी, बोले अभी तो ज्ञान की बड़ी बड़ी बात कर रहे हो, जिस समय दुशासन मेरी साड़ी को खींच रहा था तब तो आप कुछ नहीं बोले। भीष्म पितामह जी रोते रोते कहते हैं कि द्रौपदी मेरे इस जीवन में मुझे 120 जन्मों का भान है। मैंने अभी तक कोई पाप नहीं किया, मैंने ना कभी पाप कराया, ना जीवन में पाप देखा ना सुना, फिर भी ये बाणों की सैया मुझे क्यों मिली है पता है? बोले पिताजी क्यों? बोले मैंने आज अपने इस जीवन में पहली बार पाप होते हुए देखा और उसी पाप को देखने के कारण मुझे ये बाणों की सैया को आज इसके दुख को उठाना पड़ा। ये कथा बताना चाहती है कि जीवन में पाप करने से, पाप कराने से और पाप की बात सुनने से भी पाप लग जाता है। पाप से सदा सर्वदा दूर रहो। आज भीष्म पितामह ने भगवान को प्रणाम किया, पांचों पांडवों को एक और खड़ा किया, बोले अब मैं केवल भगवान का दर्शन करूंगा। स्तुति का गान किया, भीष्म गीता गाई। इति मति रुत कल्पिता वितृष्णा भगवती सात्वत पुंग में विभुम। देखो जीवन भर कितनी ही अच्छी मति को बना के रखो पर अंत समय मति अच्छी होना चाहिए, यही सबसे कठिन काम है। जीवन भर कितना ही भजन करो, बुद्धि कितनी अच्छी रखो, आम तौर पर देखने में आता है कि जीवन भर तो भजन कर लेते हैं पर जब अंतिम समय आता है तो कई बार लोग पद से भटक जाते हैं। सही समय क्या है कि बोले अंतिम समय भी भगवान का भजन हो। भीष्म पितामह ने कहा ये मेरी मति को आप स्वीकार करो। इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले, गोविंद नाम गाए जब प्राण तन से निकले। श्री गंगा जी का तट हो, यमुना का वैशिवट हो, श्री गंगा जी का तट हो, यमुना का वैशिवट हो, मेरा सावरा निकट हो, जब प्राण तन से निकले। और
अंत में क्या कहा? उस वक्त जल्दी आना, नहीं शाम भूल जाना। उस वक्त जल्दी आना, नहीं शाम भूल जाना। राधा को साथ लाना, जब प्राण तन से निकले। इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले। आज भगवान ने कहा, भीष्म पितामह तुम्हें इच्छा मृत्यु का वरदान है, तुम तो अभी स्वस्थ हो सकते हो, जी सकते हो। बोले ना, जिसकी प्रतीक्षा कर रहा था वो सामने खड़ा है। अब जीने का कोई मन नहीं, कोई लालसा नहीं, कोई भाव नहीं। अब तो मैं चाहता हूं कि ये मेरी आत्मा तुम में प्रवेश कर जाए। कहते हैं माघ का दिव्य महीना था, शुक्ल पक्ष था, सूर्य उत्तरायण हुए, मकर संक्रांति के दिन दिव्य अष्टमी की तिथि थी। भीष्म पितामह के हृदय से दिव्य ज्योत निकली, द्वारिकाधीश भगवान के श्री अंग में विलीन हो गई। बोल द्वारिकाधीश भगवान की जय। इस दिव्य मुक्ति को देखकर देवताओं ने भी आकाश मंडल से पुष्प की वर्षा की। भीष्म पितामह की मुक्ति को धन्य धन्य कहते हुए कहा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री हमारे स्वामी सखा हमारे, विद्वान स्वामी सखा हमारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। अधर पे वंशी हृदय मेरा दे, अधर पे वंशी हृदय मेरा दे।